मेरा ही साथी है, मेरा ही रास्ता वाला है। तो जब भी आप हनुमान जी के मंदिर पार करें, हनुमान जी के मंदिर जाए, राम राम हनुमान जी करके ही उनको प्रणाम करिए। और बात है कि श्री राम जी कब प्रसन्न हुए? श्री राम जी हनुमान जी की गाथा सुन करके प्रसन्न होते हैं। और ये सुंदर कांड की जो भी स्थापना हुई इस रामचरितमानस में, उसका एक उद्देश्य था। श्री राम जी ने खुद उनका, जिन्होंने कहा कि का कर सको बड़ाई तुम्हारी, हनुमान जी क्या बड़ाई करूं, मेरा सब कुछ रुक जाता है। बोले क्या बड़ाई बड़ाई करते हो, त्राही त्राही भगवंत करके चरण पड़ जाते हैं। हनुमान जी बोले प्रभु ऐसा ये माया और ये व्यंग मत डालिए मेरे सामने, सेवक ही रहने दीजिए। अब हनुमान जी तो जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम करके भजन में बिल्कुल मस्त। सुकंद तो डर, बोले ये तो भजन में नाच रहे, मेरा क्या होगा, ये क्या बचाएंगे, खुद ही नाच रहे। उसको तो प्राण का भय। अब सुकंत थोड़ा देर तो उनके साथ राम 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 करता, उसके बाद मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा, ये तो भजन में नाच रहा है, मैं तुम्हारा, ये कहने लगते। हनुमान जी का ध्यान हटता, बोले उधर हनुमान जी के हृदय पर वह बाण जा करके लगा, लेकिन श्री राम जी मूर्छित होकर के अपने रथ पर गिर पड़े। असह्य वेदना से श्री राम जी पीड़ित हो गए। उसने पूछा ये कैसे, मैंने तो बाण लक्ष्य करके चलाया था हनुमान को, लेकिन ये श्री राम के हृदय को विदीर्ण कैसे किया, हनुमान श्री राम जी मूर्छित कैसे हुए। और उधर हनुमान जी मूर्छित अवस्था में पड़े और इधर श्री राम जी दुखी हो रहे, रो कष्ट में पा रहे। और उस मूर्छित अवस्था में भी हनुमान जी राम 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 कहते, और इधर श्री राम जी उस मानसिक पीड़ा को, उस पीड़ा को पकड़े बैठे हुए। लखनलाल जी ने सोचा ये कैसी लीला। श्री राघवेंद्र ने कहा कि ये हनुमान तुम मूर्छित पड़े। उसमें थोड़ी देर बाद श्री राम जी ने कहा अरे मेरा भक्त मूर्छित पड़ा है। दौड़ के गए, अपनी पीड़ा भूले, अनुभव तो हुआ हृदय में पीड़ा उस मान की, दौड़ के चले हनुमान जी के उस गिरे हुए शरीर को, सिर को अपने कांधे, अपने जंघा पर रख लिए, बाल सहलाने लगे, बाल सहलाने लगे। हनुमान जी महाराज आंखें बंद किए, राम 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 यही करते रहे। और उस पीड़ा को भगवान श्री राम खुद अनुभव करते रहे। एक क्षण ऐसा आया, श्री राम जी की आंखें बंद हुई, उस पीड़ा में गहन थी, मेरा भक्त मेरे आश्रय में रह करके ऐसा कष्ट पा रहा है, ऐसा दुख भोग रहा है। और जैसे ही श्री राघवेंद्र ने आंख थोड़ा देर बंद किया, हनुमान जी ने आंखें खोली और सुकंत का सिर सामने रख दिया। अब आंखें बंद किए हुए श्री राघवेंद्र इतने कृपालु, इतने दयालु मेरे प्रभु श्री राम, कि उन्होंने ये समझा कि मैं हनुमान के शीश पर, उसके सिर पर हाथ रख रहा हूं। और जैसे ही हाथ रखा तो वो हाथ सुकंत के सिर पर रख गया। अब हनुमान जी ने आंखें खोली, प्रभु अब तो आपने इसे आशीर्वाद दे ही दिया, तो इसको प्राण रक्षा कर दो। श्री राघवेंद्र इतने कृपालु, कहते हैं ना, प्रबल प्रेम के प्यासे पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा। संत कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु का नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे कृपालु हैं, भले छोटे बन गए, भले छोटे हो जाएंगे, लेकिन भक्त को कभी निराश करने नहीं देंगे। ऐसे बड़े दयालु परमात्मा है, ऐसे बड़े कृपालु परमात्मा है। आप सोचिए श्री कृष्ण बन करके जो अपने अर्जुन के सारथी बन गए, ऐसे भगवान को क्या। दुर्योधन के घर 56 भोग छोड़ करके विदुरानी के घर जाकर के केले के छिलके भोग लगा ले, ऐसे प्रेममयी परमात्मा को क्या कहेंगे। और हम सब ऐसे भक्त वत्सल भगवान को भूल कर कितना जीवन व्यक्त करना। हनुमान जी ने कहा प्रभु अब आपने शीश पर हाथ धर दिया, पुत्र हो गया ये, अब इसकी प्राण की रक्षा करिए। श्री राघवेंद्र समझ गए ये भक्त की चतुराई, भक्त क्या एक संत की चतुराई। हनुमान जी संत स्वभाव के